अब हम कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस का प्रोग्राम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडर फाइल लिए हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसके नेम स्पेस लिया है। अब हम क्लास ए लेते हैं और इस क्लास के अंदर पब्लिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे। कंस्ट्रक्टर का और क्लास का नेम सेम होता है। उसके बाद क्लास बी लेते हैं और इसे क्लास ए से इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पर कोलन विजिबिलिटी मोड पब्लिक लेते हैं और क्लास नेम ए। और इस क्लास के अंदर भी हम पब्लिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर पब्लिक कीवर्ड लेते हैं, उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर देते हैं। अब हम ए के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्लास नेम ए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और कंस्ट्रक्टर नेम ए। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम मैसेज देते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास। उसके बाद बी क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इंप्लीमेंट करते हैं और कंस्ट्रक्टर नेम बी। तो इसमें मैसेज देते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ बी क्लास। तो यहाँ पर स्लैश एन को भी यूज करते हैं जिससे मैसेज नए लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैसेज दे दिए हैं। अब इस कंस्ट्रक्टर को मेन फंक्शन में कॉल देंगे। तो यहाँ पर इंट मेन लेते हैं। आपको सिर्फ बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑटोमेटिकली दोनों भी कंस्ट्रक्टर को कॉल चला जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर इनहेरिटेंस का यूज किया है। आखिर में रिटर्न 0। तो ये प्रोग्राम हो चुका है। अब हम इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ बी क्लास। पहले बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल गया है और उसके बाद चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अब ये क्लियरली दिख रहा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ बी क्लास।